कितने लोगों को स्टडी बोरियत लगती है? टीचर की तरफ मत सोचिएगा कि सर कल हमारी कुटाई करेंगे, समझ रहे हैं? जितने लोगों को पढ़ाई में बोरियत महसूस होती है वो सारे हाथ उठा सकते हैं। और घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, क्योंकि आज मैं जो बता रहा हूँ ना, कहते हैं डॉक्टर के सामने, वकील के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ पूरा स्कैन कर दूंगा, एक्सरे कर लूँगा आपका। तो जितने लोग हो वो साफ साफ बता दो पढ़ाई में बोरियत किसको लगती है। मैं आपको उसके बाद एक टेक्निक बता दूंगा कि आज के बाद बोरियत खत्म। अगर नहीं हाथ उठाओगे वो टेक्निक छूट जाएगी। अब बताइए पढ़ाई इंटरेस्टिंग कितने लोगों को लग रही है? चलिए, तो पहला सवाल इंटरेस्टिंग वाले लोगों से है, किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं कि आपको पढ़ाई में मज़ा आता है? कौन बताएगा इंटरेस्टिंग वाले बच्चों में से? यस बताइए। आपका नाम? सुमन, सुमंत या सुमन? सुमंत ना? सुमंत मदेसिया जी, आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती है और उसका रीज़न पहला क्या है? आप कॉन्शियस होके पढ़ते हैं जी? सब कॉन्शियस, ओके। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? याद कैसे करते हैं? कोई भी चीज़ लर्न करनी होती तो क्या करते हैं? हाँ हाँ, ओके ग्रेट, इनके लिए क्लैपिंग करो भाई, बहुत अच्छा। सुमंत मदेसिया ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, हमारे ब्रेन की एक क्वालिटी होती है कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को पकड़ता अगर है तो वो इमेज के रूप में। और कोई नहीं बताना चाहेगा? बताओ। लेसन को हम लोग स्टोरी बना के समझते हैं, ये नहीं कि वो कोई चैप्टर है। स्टोरी हम लोग उसकी समझ जाए तो हम लोग को ऑब्वियसली लर्न हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़। एक तो आपने इमेज बताई, और एक आपने स्टोरी बोर्ड बताया, मीन्स आप स्टोरी क्रिएट करते हैं ना? गुड। और कोई बताना चाहेगा? हाँ आप बताओ। देखो क्लैपिंग के लिए खड़ा हो गया। अरे नहीं यार, कोई चिंता मत करो, हम क्लैपिंग के लिए खुद भूखे रहते हैं। अगर जो पढ़ा है वो इमेज स्टोरी फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन उसको भी रिवाइज करते हैं कि वो। अच्छा, रिवाइज का करने का कोई आपके पास मेथड है? अगर कोई पेपर है हाँ साइंस पढ़ना है, हाँ पहले तो अगर 1 घंटे तक साइंस पढ़ा, हाँ, कि उस दिन फिर साइंस दोबारा अगले दिन वो एक पेज में लिखने की कितना हमने पढ़ा है। हाँ, फिर जब पेपर याद हो जाता है। और कितने दिनों के बाद रिवाइज करते हैं? डिपेंड करता है कितने चैप्टर है। ऐसा भी है? यस सर, अगर ज़्यादा चैप्टर है तो फिर रिवाइज ज़्यादा दिन बाद हो पाएगा। अच्छा ठीक। इनके लिए क्लैपिंग करिए और एक चीज़ बताएंगे। हाँ हाँ, अरे थक गए क्या? क्लास में केवल, हर एक क्लास में केवल 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जितनी भी रिसर्च होती हैं 20% मैंने बहुत मैक्सिमम नंबर बताया। हार्डली 20% बहुत ज़्यादा हो गया। उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, बाकी स्टूडेंट को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। और लेकिन उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया, प्रश्न नहीं पूछते हैं ना, वो बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जितने लोग हैं उनमें से इतना पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने कभी अपने गुरु से, टीचर से डिस्कस किया है प्रॉब्लम कि हमको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता है? कोई ऐसा? यस या नो में तो जवाब दे सकता है। नहीं डिस्कस किया ना? कभी मम्मी पापा को बताया है कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मैथ समझने में ऐसी प्रॉब्लम आती है? बताया? मम्मी पापा ने सॉल्यूशन क्या बताया? आओ जाओ बेटा, हमारे पास पैसा है और तुम जाओ ट्यूशन पढ़ लेना, तुम्हें सब आ जाएगा। ट्यूशन के बाद भी उसको आता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये नहीं है कि वो ट्यूशन पढ़ता है या वो स्कूल में, प्रॉब्लम तो उसकी कंसंट्रेशन है। प्रॉब्लम तो उसकी है कि उसको समझ में नहीं आता है और उसके लिए वो क्वेश्चन नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या क्या है? याद किया हुआ भूल जाते हो नहीं? कितने लोग हैं जो याद किया हुआ भूल जाते हैं? अच्छा, दूसरी चीज, कितने लोग हैं जिनको पढ़ाई के टाइम समझ में ही नहीं आता है? हाथ उठा लो। याद करने की टेक्निक बताओ, कैसे याद करते हो? रट्टा मार के?
और कैसे याद होता है? बोलो। रट्टा मार के। और रट्टा मार के हमारे कौन से दोस्त हैं, भाई बहन? नहीं मालूम? तो चलिए मैं आपको बताऊं पढ़ाई की कुछ टेक्निक्स के बारे में आज बताते हैं, फिर आपसे प्रश्न, आपकी बारी है प्रश्न पूछने की। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक टेक्निक। एक ये टेक्निक है, इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। सुना है कभी किसी ने? कभी नहीं सुना? उसके लिए आपको बताऊं, मेरे जब आप अगर घर पे तो YouTube वगैरह देखते होगे पढ़ाई के लिए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसका आईडी बता दूंगा। उस पर आपको ऐसी कई टेक्निक मिलेंगी। आज मैं कुछ एक बताऊंगा आपको। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, आपको लगता है कि इतना लंबा मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, 8 घंटे 10 घंटे। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई तो करते हैं मम्मी पापा के प्रेशर में, एग्ज़ाम के प्रेशर में 10 से 12 घंटे वो पढ़ नहीं पाते, ब्रेन में कुछ भी घुसता नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए, और ऐसे क्या सारे बच्चों के लिए, और ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये इवन हर जगह अप्लाई होती है, चाहे आप किसी कंपनी में काम करने जाएं वहाँ भी अप्लाई होती है। सीधा सा फंडा है इस टेक्निक का, 25 मिनट कॉन्टिन्यूस स्टडी एंड 5 मिनट का क्या? वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हैं, अपने लिए तालियां बजा लो। पहली टेक्निक आपको पढ़ाई के दौरान फॉलो करनी है पोमोडोरो। और जब भी आप ऐसे पढ़ोगे 25 मिनट का ब्रेक लोगे, 25 मिनट की स्टडी करोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, तो मैं आपको बताऊं आप 8 घंटे में इतना पढ़ डालोगे कि इतना 12 घंटे वाला पढ़ नहीं पाएगा। और एक टेक्निक आपको और बताऊंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा। ये क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? सबके मन में यही गया होगा फिगर, लेकिन ये एक आपकी स्टडी की टेक्निक है, ठीक है? अच्छा, आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं? किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? उसके बाद और नाम बताओ। उदय, उदय के लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छा लगता है। T स्टैंड्स फॉर टाइटल। जब भी आप पढ़ाई, टाइम टेबल कितने लोग फॉलो करते हैं? 1 2 3 बस, बाकी सब बिना टाइम टेबल पढ़ाई करते हैं। जी क्या करते हैं? हाँ हाँ उतना में कंप्लीट करना है, कुछ भी अगर टाइम टेबल फॉलो करेंगे, हाँ कुछ काम पड़ गया तो उधर जाना है, हाँ। फॉलो कभी नहीं होता। तो आप क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं, टास्क बनाते हैं कि कल आपको इतना काम करना ही करना है, तो उसके लिए कोई एक टाइम ड्यूरेशन वगैरह सेट करते हैं जब टाइम मिले। ऐसा नहीं होता कि आप कोई उसका टाइम टेबल सेट करें, ऐसा नहीं करिएगा। आपके ब्रेन की एक टाइमिंग होती है, अगर आप उस टाइमिंग को अवॉइड करोगे तो हर समय पढ़ा हुआ आप याद नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने ब्रेन की एक टाइमिंग सेट कर लो कि आप याद इतने टाइम करोगे, आप पढ़ोगे इतने टाइम। बीच का आप टाइम ऐसा रख लो जब आपके घर के हाउस होल्ड वर्क होते हैं, घर से रिलेटेड जितने हाउस होल्ड चोरस होते हैं वो सारे आप कर सकते हो। अब आपको टाइम टेबल जो है फॉलो करने की बात ये है कि टाइम, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम है स्टूडेंट की टाइम को मैनेजमेंट करना, ठीक है? और टाइम को मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि आप टाइम मैनेज नहीं करते हो। कितने लोग हैं जो टाइम को मैनेज कर लेते हैं? जैसे इन्होंने लिखा, अभय ने, कि हमें ये टास्क करनी है, तो आप लोग ऐसे टास्क लिखते हो उसके बाद कुछ करते हो नहीं? कौन कौन फॉलो करता अपनी टास्क में? केवल अभय है और कोई नहीं है। अभय के लिए तालियां बजाओ। और सारे लोग थक गए होंगे ना? सभी लोग थकान महसूस कर रहे हो? हाँ,
रियली बता रहे हैं, अगर हाँ करोगे तो एक एक्सरसाइज बताऊंगा आज के बाद, कभी भी थकान लगेगी। 90 सेकेंड, 90 सेकेंड कितना होता है? 90 सेकेंड अगर वो एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप खुद अच्छा महसूस करोगे। तो जितने लोग अभी केवल थकान महसूस कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। रियली बहुत बढ़िया एक्सरसाइज बता रहे हैं। थकान अगर महसूस करते हैं, चलिए एक्सरसाइज कर ही लेते हैं आपके साथ। हाँ, अपने हाथों को इस तरह से पकड़िए, ठीक है, ऐसे, और कस के मुट्ठी दबाइए। और मैं जब बताऊंगा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 1.5 मिनट का आपका रहेगा, और उसके बाद आपके मैं वो पूछूंगा खुद। सभी लोग रेडी? देखो बता दूं एक बार क्या करना है आपको। ऐसे करके, ये क्लेंच होता है, इसे क्या बोलते हैं? क्लेंच। क्लेंच योर फिस्ट, फिस्ट माने मुट्ठी। इसको जितना हो सकता है ऐसे करके दबाइए, ठीक है। और या बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, या बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, जैसी मर्जी हो। ऐसे करोगे तो दर्द नहीं होगा ये, ठीक है। ये सबसे आसान है, और जितना हो सके उतना दबाओ इसको। और मैं टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1.5 मिनट तक दबा के रखना। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बढ़ाती है एक्सरसाइज, ये आपके ब्रेन को बढ़ाती है, आपके ब्रेन में फोकस डेवलप करती है, और आपका कंसंट्रेशन डेवलप करती है। और मैं आपसे कहूँगा इसको आप डेली किया करिए, क्योंकि कुछ जाता तो है नहीं, ठीक है। मम्मी पापा कुछ पूछे तो कहना ठीक है आ रहा हूँ, 1.5 मिनट तक। बाद में उनको भी कराओगे। अगर मम्मी को कोई भी बोरियत महसूस कर रहा है, कोई टेंशन में है, वो भी कर लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। चलिए स्टार्ट। ओके, थैंक यू, क्लैपिंग। मजा आया एक्सरसाइज में? अब ये बताओ, बहुत से लोगों को एनर्जी जैसा लग नहीं रहा? पक्का? तो जब भी नींद आए, पढ़ते समय नींद आए, तो बस थोड़ा सा अलग हटना। मम्मी कहे क्या कर रहा है या क्या कर रही है, तो कहना कुछ नहीं, मैं ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, दूर हट जाओ, मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, हट जाइए, मेरी एनर्जी वापस आने वाली है ना। और खूब जादू कर देना। मम्मी पापा कहेंगे ये हो क्या रहा, और उसके बाद अच्छी लगी? इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन से रिलेटेड। आपको एक्सरसाइजेज देखनी हो तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर देखिए। और पूरा स्टडी से रिलेटेड मेरा चैनल है, ठीक है। और उसमें हर वीक कोई ना कोई स्टडी से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। पढ़ाई कैसे करनी है, जॉब कौन कौन सी अच्छी होती हैं, और ब्रेन की मेमोरी से रिलेटेड, ब्रेन की मेमोरी कैसे बढ़ाओगे, ये मैंने एक छोटी एक्सरसाइज बताई है। अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है लोगों का, और आपको इसी चैनल पे एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें अखरोट को खेलने से दिमाग बढ़ता है। और वो भी खर्चा कुछ नहीं, 4 अखरोट लेकर रख लो, ज़िंदगी भर खेलते रहो, और ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा कि पूछो मत। और एक और टिप्स आपको बताऊंगा। आप लोग बेसिकली सबका एक हैंड जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग हैंड मतलब जानते हो, जिससे सबसे ज़्यादा काम उसी हैंड से करते। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हैंड राइट होता है लोगों का अक्सर। कितने लोगों का लेफ्ट है? और कोई लेफ्ट है? कोई बात नहीं। जो भी आपका डोमिनेटिंग हैंड है, जैसे अगर आप राइट हैंड से ज़्यादा काम, सुन लीजिए, अगर आप राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हो, राइट हैंड से लिखते हो, राइट हैंड से ब्रश करते हो, राइट हैंड से मोबाइल चलाते हो, तो वो काम आज के बाद लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर देना, ठीक है। पूछो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट। जब आप राइट हैंड का यूज़ करते हैं तो हमारा ये ब्रेन एक्टिव होता है, क्रॉस कनेक्शन अपोजिट है। राइट हैंड का यूज़ करने पे हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और लेफ्ट हैंड का यूज़ करने पे हमारा। और अगर हमारा राइट ब्रेन एक्टिव नहीं हो तो हमें पढ़ने में भी कंटाला आता है, हमारी हालत ख़राब होती है, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, और ऊपर से मोबाइल, टीवी और ये सब चीज़ मिल जाए तो कहने क्या। हम दोनों हाथों का यूज़ करें, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, ड्राइविंग मत कर लेना इस हाथ से। अगर आप इस हाथ से ड्राइविंग करते हो, काटने वाली कोई चीज़ है तो इस हाथ से कोशिश करना, अवॉइड करना, पता लगे उंगली साफ हो गई, है ना। मतलब ऐसे काम करो जो इजी टास्क हो, लिखने वाला काम है वो ज़रूर करो इस हैंड से। दूसरी चीज़,
अगर आप चाहो तो एक फॉर्म है हमारे पास, वो भर के आप दे सकते हो अगर कोई आपसे हमें पर्सनली बात करना चाहता है। बेनिफिट ये है कि उसको सारी चीज़ें हम बताएंगे जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी, और अगर वो चाहेगा तो हम उसकी वीडियो अपने YouTube पे डालेंगे उसके साथ बात करते हुए। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग है, नंबर आप लिखवा दीजिएगा अभी। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो जैसे यहाँ सबके सामने नहीं बता सकते, बट क्या होता है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, तो हम आपके साथ में एक वीडियो सेशन रख लेंगे और उसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट बताएंगे सारी चीज़ें, और आपका वो वीडियो भी पोस्ट होगा जिससे आपकी जो प्रॉब्लम होगी दूसरे लोग भी सुनेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो आपकी पर्सनल बातें होंगी उतना वीडियो कट कर दिया जाएगा। पर्सनल बातें भाई क्या होगा, काउंसलिंग के दौरान आप कुछ पर्सनल चीज़ें भी हमसे शेयर करोगे, पर्सनल रिलेशंस के बारे में, कुछ घर की प्रॉब्लम्स या कई चीज़ों के बारे में, तो वो जनरल वो चीज़ें आपकी किसी को नहीं दिखाई जाएंगी। बट जो जनरल प्रॉब्लम होगी जिससे दूसरे स्टूडेंट्स का भला हो सकता है, तो उसके लिए एक वीडियो तैयार होगा और फिर आप हमारे वीडियो में आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, और उससे यही फ़ायदा होगा कि आपके दोस्त लोग कहेंगे यार ये प्रॉब्लम तो मेरी भी थी लेकिन मैंने तो पूछा ही नहीं था, है ना। तो थैंक यू वेरी मच 9th 10th के बच्चों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ।